नमस्कार दोस्तों, द सिटी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कभी मुकेश। अभी मैं रास्ते से गुजर रहा था तो कुछ लोग झंडा और अपने हाथ में तख्तियाँ लेकर गुजर रहे थे। तो इन लोगों का कुछ अपना मांग है। इन लोग नारे लगा रहे थे कि जो मकान गरीब गुरुओं को तोड़ दिया गया है उसे रोका जाए, बुलडोजर चलाया जो गया है उसे रोका जाए, बंद किया जाए। इन लोगों का कहना है कि इन लोग के लिए रहने के लिए जगह ज़मीन नहीं है। घर जो बनाकर रह रहे थे नदी किनारे 20 वर्ष से, उनका मकान को तोड़ दिया गया है। तो मैं और आगे क्या मामला है उन्हीं बातों को मैं जानने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं इन्हीं लोगों से जानना चाहूँगा पूरा मामला क्या है। चाहे आप थोड़ा तो बताएं। इसी सिरघाटी के पूरब नदी किनारा पर मजदूर लोग 85 मजदूर लोग वर्षों से 10-20 बरस से सिरघाटी में काम करते हैं और थोड़ा थोड़ा झोपड़ी बना के रह रहे हैं। यह यहाँ के प्रशासन को अच्छा नहीं लगा और यह 13 तारीख के 3 बजे दिन में डोजर और पुलिस के जरिए सभी घर को तोड़ दिया गया। सामान तक नहीं निकालने दिया गया, बच्चे के खाना तक नहीं निकालने दिया गया, सारे बर्तन जप गए हैं और महिलाओं को पिटाई किया गया। यह घोर अमानवीय है। और वो जो घर बनाए हुए थे इन लोग का अपना जमीन था या नहीं? ये सरकार की जमीन है। अच्छा। ये सरकारी जमीन है, जो बिहार सरकार की जमीन है, जो नदी किनारे जमीन है। जब इसी सिरघाटी में 10 चिमनी भट्ठा बिहार सरकार के जमीन चल रहा है और कई एकड़ जमीन कब्जा किए हुए हैं, उन लोग को सरकार का नोटिस नहीं है। लेकिन गरीब एक झोपड़ी लगा के रह रहा है, उसको घर तोड़ दिया गया। कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं, सामान निकालने तक नहीं दिया गया, बच्चों को घर से निकालने तक नहीं दिया गया। कई बच्चों को तो चोट लगे हैं। 30-35 ऐसे महिला हैं जो 2-2 महीना 3-3 महीना के बच्चे को लेकर के अपने घर में रह रहे थे। इनके द्वारा तोड़ा गया ये प्रशासन के जरिए तोड़ा गया, अंचल अधिकारी के जो जरिए तोड़ा गया है और नगर पालिका के जरिए तोड़ा गया है। ये अमानवीय घटना है। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि जो अभी 16 लोगों को घर तोड़ा गया है, पेड़ के नीचे ऐसा ही रात भर गुजर कर रहे हैं, जबकि यह सरकार कह रहा है कि कोल ठंडा है, इस ठंडा से बचिए। कम्बल बांटना चाहिए था सरकार को, लोह की व्यवस्था करना चाहिए था सरकार को, लकड़ी का व्यवस्था करना चाहिए था सरकार को। लेकिन यहाँ के प्रशासन व्यवस्था नहीं करती है, बल्कि उल्टे जो झोपड़ी बना के रह रहे हैं उनका घर को तोड़ दिया गया। इसलिए मैं ये मांग करते हैं कि इन गरीबों को जो घर तोड़ा गया फिर से पुनर्वास कराया जाए, या कहीं भी अगर घर तोड़ना ही है तो वैकल्पिक व्यवस्था करके शहरी आवास योजना का कानून बना हुआ है। शहरी आवास योजना कानून के तहत कहीं भी ज़मीन खोज करके इन लोग को बसाया जाए और फिर आप तोड़ लीजिए, मुझे तोड़ने में कोई आपत्ति नहीं। लेकिन बगैर वैकल्पिक व्यवस्था के गरीबों को घर तोड़ना ये कहीं से भी उचित नहीं है, ये अमानवीय है। इसलिए मैं आपको टेस्ट कर रहा हूँ, विरोध मार्च कर रहा हूँ, मांग कर रहा हूँ सरकार से। अगर यहाँ की प्रशासन नहीं सुना तो कल ही हम लोग डीएम का घेराव करेंगे। हम ये सूचना कर दिए हैं कि इस सवाल पर हम कल डीएम का घेराव करेंगे और सवाल पूछेंगे कि आखिर गरीब लोग रहेंगे कैसे, जबकि सरकार कानून बनाया है कि बगैर वैकल्पिक व्यवस्था से किसी भी गरीबों को उजाड़ा नहीं जाएगा, बल्कि तमाम गरीबों को बास्केट पर्चा दिया जाएगा। और ये सिरघाटी में बुलडोजर राज चला करके ये अमानवीय दर्शाता है, यह दिखाता है कि गरीब विरोधी है। यहाँ के अफसर गरीब विरोधी है, महिला विरोधी है, मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है, सभी के विरोधी है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। यही मेरा कहना। आपका परिचय? राम लखन प्रसाद, भाकपा माले, सिरघाटी विधानसभा का प्रभारी हूँ। यहाँ पे कुछ और महिलाएं हैं, मैं उन लोग से भी जानने का प्रयास करूँगा। आप लोग का रहने के लिए अपना ज़मीन नहीं है, मकान नहीं जी है? नहीं है, हम लोग का जगह ज़मीन नहीं था। हम लोग बुढ़िया नदी में ज़मीन बनाए, घर दूरा बनाए, झोपड़ी मड़ाई गड़ले हैं। हम लोग 15 साल से है, 15-20 बरस से है, कोई 20 बरस से है, कोई 15 साल से है, कोई 10 साल से है। हम लोग रह रहे हैं, ना हम लोग का नोटिस मिला, ना हम लोग को खबर गया, और बस अचानक डोजर लेके गया, पुलिस प्रशासन के साथ गया और बस घर लगा के तोड़ दिया। ना कुछ हम लोग को सामान निकाल दिया, ना हम लोग का नोटिस मिला, ना हम लोग को खबर दिया गया, और अचानक गया डोजर लेके तोड़ दिया। ना हम लोग का सामान निकाल दिया, ना बच्चा का हटाने दिया। जब हम लोग बोले गए तो बोला कि सरकारी ज़मीन में क्यों बनाया। ठीक जब हम बनाए थे तो
तो को हम रात में तो ना बनाए थे, हम दिन में ना बनाए थे। पुलिस प्रशासन का अंधा था, वो नहीं देखा था, उसी समय वो माना कर देता, उसी समय वो रोक देता। हम नहीं बनाते, हम नहीं रहते, हम उसी समय भाग जाते, गाढ़ा गुची में मर जाते। इतना भी अन्याय नहीं करना चाहिए। पुलिस प्रशासन हम लोग को पास अन्याय कर रहा है, विधायक अन्याय कर रहा है, ई मंत्री अन्याय कर रहा है, पूरा जा रहा है, हाथ बहाई कर रहा है, औरत के साथ कर रहा है, बच्चा के तेल दे रहा है, लीलार फूट गया। ये अन्याय है ना। हम लोग कहाँ जा ना, हम लोग गरीब आदमी, हम लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, 200 कमाते, 300 कमाते हैं। हम लोग लोन पैसे ले लेके, सूद पर रुपए ले लेके हम लोग घर बनाए। सरकार तरफ से तो घर बनाने के लिए 5 डिसमिल जमीन भी दिया जाता है। कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। हम लोग का यही मांग करता है, जब ठीक हम लोग नदी में घर बनाए हैं, हम लोग को रहने सहने का जगह नहीं है, तो हम लोग को यह माने कि 5-5 डिसमिल जगह दे दीजिए, कहीं भी दिलवा दीजिए। अरे हम लोग का पक्का जमीन दिलवा दीजिए, पक्का घर बनवा दीजिए, हम लोग का पानी नल दिलवा दीजिए, बिजली ऑफिस दिलवा दीजिए। नहीं है हम लोग के। अगर हम लोग का जमीन रहता तो हम लोग का, अगर जमीन रहता तो इतना हम लोग का शौक नहीं है कि बुढ़िया नदी में इतना ठंडा कनकनी में छोटा छोटा बच्चा के लेके हम लोग हवा में रहते। दावा सुई हम लोग इतना ठंडा लग रहा है, दावा सुई कराएं कि हम लोग जमीन खरीदे, कि हम लोग कमाने खाने वाला है, हम लोग को कमाए खाने वाला के तो पैसा जुटी न रहा, तो हम लोग कहाँ से जमीन खरीदे। हम लोग काहे वोट देते हैं, हम लोग काहे जिताते हैं, इसीलिए ना कि हम लोग गरीब आदमी को मदद दे। सरकार चीज है, सरकार सब बड़ा लोग के दे रहा है, नौकरी दे रहा है, तो का गरीब लोग के इतना भी फर्ज ना है कि थोड़ा सा हम लोग के जगह दे रहने के लिए। हाँ, सरकार का हम लोग का आदमी नहीं है। दलित समाज के तो कई लोग कहते हैं कि हम नेता है, क्या आप लोग की आवाज सुनकर वो लोग नहीं खड़े हैं? नहीं, कोई नहीं खड़ा है। और लोग वोट लेने के लिए उन लोग जब जाते हैं, कहते हैं कि तो हमने समाज के आप तो उसमें उनको वोट हाथ जोड़ के, अगर वोट लेना रहता है तो हाथ जोड़ के घर घर दीदी बहन भाई लोग चाचा दादा करके वोट मांगता है। और अगर वोट मिल गया तो सब घर में सूता हुआ है। ऐसा लोग है कि घर भी टूट रहा है, ऐसा लोग जगह फोन भी किए, वो देखने तक ना आया, वो देखने तक ना आया, लेकिन चमचा लोग के भेजा देखने के कारण। लेकिन वो 8 बजे रात को या 10 बजे रात के आप पाइएगा, जब टूट जाएगा, बच्चा लोग रो रहा है, भूखे मर रहा है, तो अब 10 बजे रात के आके क्या कर लीजिएगा? हम लोग कहाँ जाए ठंडा में? इतना ठंडा कनकने में साड़ी के पर्दा लगा के, पेड़ पौधा तर हम लोग लगा के 2 दिन से बैठे हुए हैं। अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? अभी हम लोग बुढ़िया नदी में हैं, वही पेड़ तर हम लोग साड़ी के पर्दा लगा के बैठे हुए हैं, झोपड़ी मड़ाई गाड़ के रह रहे हैं। अभी हाड़ कपाने वाली ठंड भी पड़ रही है, बहुत ठंडा भी है। सरकार कहता था कि गरीब के कम्बल दो, कम्बल कह देगा गरीब को? गरीब का तो और उल्टी जान ले रहा है। थोड़ा थोड़ा झोपड़ी मड़ाया, उस झोपड़ी में से निकाल के खिलौने की तरह फेंक लिया। का गरीब का इज्जत ना है? गरीब का खिलौना समझ लिया है मंत्री विधायक सरकार। हम लोग का आवाज सरकार जगह पहुंचना चाहिए। हम लोग का 5-5 डिसमिल जगह मिलना चाहिए और लड़ के लेंगे। आपका नाम? मंजू अग्रवाल वादा भी किए थे। मंजू अग्रवाल के साथ में बगल में भी हम आए भी हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रीना कुमारी है, रहने वाला सरघाटी के हैं। क्या करते हैं आप? सरवन कुमार है, लेबर का काम करते हैं। अच्छा, मजदूरी करते हैं? मजदूरी कमाने खाने। आप क्या कहना चाहिए? इनका मंजू दीदी जी भी कि एक बार हम लोग आए हैं, कहे ना कि दीदी हम लोग का नाली नहीं है, जाली नहीं है, जाए एक रूमा है, हम लोग मालिक के जमीन में घर बनैले हैं, एक रूमा है, तो आज बेटा बेटी सियान हो गया, हम लोग कहाँ जाएंगे? मालिक जहाँ है तहे तक रहने के लिए ऑर्डर दिया है, इतना से ज्यादा नहीं बढ़ा तुम लोग। जब 1 रूम का जमीन भी दिया है तो नाली का जगह ना, जो हमको घर में पानी हिल रहा है नाली वाला भी। आपका घर कहाँ था? हमका घर बुंटोली में है, बाकी नदी में हम भी घर बनैले हैं, नहीं रहे का जगह तो क्या करेंगे? ससुर के एगो घर था, हम लोग का शादी करके इंदिरा नगर में घर बनैले हैं। हमका घर के बगल में टूट गया जमीन के, घर लोग घर टूट गया। अब एती गाड़ी डोजर लेके गया, घर तोड़ दिया। बनाने में समय लगता है, तोड़ने में समय लगता है, तोड़ने में समय लगा, गया डोजर लेके तोड़ दिया। अब बोलने गए थे उल्टी का कर रहा है, ज्यादा बोलेगी ज्यादा नेता बनेगी, जेल में बंद कर देंगे, थाना में बंद कर देंगे। कौन बोलता था कि जेल में बंद कर देंगे? पुलिस प्रशासन के साथ डीएफसी बोल रहा था कि हम तो जेल में बंद कर देंगे, थाना में बंद कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे। नेता बन रही है, हाथ धर के भगा रहा है, ईटा पत्थर हम लोग उठाएंगे नहीं उठाएंगे, क्योंकि ईटा पत्थर हम लोग चुन चुन के दीवार खड़ा किए हैं, मट्टी कोड़ कोड़ के घर भरे हैं। तब जो मेरा एगो झोपड़ी खड़ा हुआ है, इन लोग तरह मंत्री तरह विधायक तरह मेरा नहीं है कि मेरा 4 तल्ला 20 तल्ला मकान है, 20 बीघा 4 बीघा जमीन है, ये हम लोग नहीं बना के रह सकते थे। हम लोग को कुछ नहीं है, तो कोई सरकारी का पैसा खा रहा है, तो हम लोग का सरकारी का गड्ढा में भी रहने जुकुत नहीं है। भर भर के
ये बताइए। चलिए, तो इन लोग में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है, क्योंकि इन लोग का कहना है कि हम 10 वर्ष से 20 वर्ष से किसी तरह से वहाँ पे ईंटा चुन कर घर बनाने का काम किया और अपना जीवन यापन कर रहे थे। अचानक पुलिस प्रशासन की ओर से बिना नोटिस दिए हुए इन लोगों को घर से बेघर कर दिया गया। इस यही है सर कि हमारी लड़की विकलांग है और हमारे घर वाला के ये कंटाटोली ने बाबा के लड़की की शादी था, तो हम ठाकुर हैं सर, नाई ठाकुर हैं, तो गए थे तिलक चढ़ाने के लिए, तो उनको ऐसा एक्सीडेंट हुआ है कि सर कि ना काम कर पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं। तो हम बुढ़िया नदी में वही बाबा हमारे बसाए हैं कि ठाकुर तो यहीं रहो, यहाँ तुम्हारा ग्राहक आएगा तो 100 रुपया भी कमाएगा तो तुम्हारा पेट चलेगा। तो हम लोग बसे हैं सर, और बिना कहे पूछे हुए तोड़ रहे हैं और नहीं कमाने पा रहे हैं, चाह रहे हैं। और दुगो लेरू ले रखे हैं सर लक्ष्मी, वो अभी मरने एकदम छेड़ रहा, बचने लायक नहीं है। हम लोग जब परसों से तोड़ा है, हम लोग अन्न बेपानी बेकाइल हो रहे हैं, न खाने के ठीक है न पीने के ठीक है, ऐसा ही बिना ओढ़ना बिस्तारा के हम लोग बैठे हुए हैं सर। आप लोग विधायिका के सामने खड़ी हैं, हाँ। यहाँ पे आप लोग कुछ उम्मीद लेके आई हैं, क्या उम्मीद है? हम उम्मीद यही लेकर के आए हैं कि हम लोग का रोजगार होना चाहिए और रहने के जगह होना चाहिए। 5 डिसमिल जगह दें, और बोले थे भी मंजू अग्रवाल कि हम 5 डिसमिल गरीब के देंगे जगह, तब देंगे दियावेंगे, और रोजगार भी हमको चाहिए। कहते हैं कि अगर यहाँ नहीं है तो पहाड़ तरफ देंगे, तो हम जंगल पहाड़ में जाकर गरीब क्या करेंगे सर, ये बताइए। हमको ऐसा जगह चाहिए कि हम कमा के खा सकते हैं, बच्चों के पाल। गर्मी में सरकार भगाता है, और हम लोग के ठंडा में भगा रहे सर। अगर गर्मी होता तो थोड़ा देर के लिए होता कि चलो भाई हम चादर बिछा करके टाइम पास कर लेंगे, मगर गर्मी में ठंडी में, ये ठंडी में शीतलहरी में देखिए कि आप कितना का बस्तर पहन रखे हो, और हम लोग के बैठने की भी जगह नहीं है, तो हम कैसे रह सकते हैं सर? तो क्या हम लोग मर जाएं? रोटी, कपड़ा और मकान इंसान के लिए तो ये काफ़ी जरूरी है, कुछ हो या ना हो, रोटी कपड़ा ना। दूसरा में सर कि लेडीज के कहाँ गई चांदा, इधर कहाँ गई हो? वो घर में से नहीं निकल रहा था सर, तो बड़ा बाबू हाथ खींच करके निकाल रहा था, उसको दीवार में लगा है, देखिए लगा है, हर खून बह रहा है सर। तो ये अन्याय है कि नहीं है सर? हम लोग की इज्जत नहीं है, उसको माई बहन है कि नहीं? हम बोले तो क्या कर रहा है कि 4 डंडा आपको पड़ेगा ना, 4 डंडा मारेंगे तो तुम लोग गर्म हो जाओगे, सबके जल में ले जाएंगे बंद करके, तब तुम लोग का पता चलेगा। नहीं तो हम बोले कि चलो ऐसे भी मर रहे हैं, वैसे भी आपको पास मर जाएंगे, आप ही लकड़ी ला कर। ये छोटा छोटा मासूम सा बच्चा भी है, इस कड़ाके की ठंड में इन लोग बेचारे घर से बेघर हो गए हैं। तो आप लोग भी देख सकते हैं कि इन लोग पर किस तरह से जुल्म ढाया जा रहा है। तो ये काफ़ी मुझे भी लग रहा है कि इन लोग के साथ अन्याय किया जा रहा है। ऐसे लोग को देखकर हर किसी इंसान को ये दया आ जानी चाहिए। ऐसे लोग को घर से बेघर नहीं करना चाहिए, बल्कि रहने के लिए घर और खाने के लिए जो भी अनाज वगैरह है उसे देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर गोद में सड़कों पर उतर आए हैं। तो इनके लिए सरकार को भी कुछ न कुछ सोचना चाहिए। इतना छोटा तो मैं भी अपने तरफ से प्रशासन से यही मांग करना चाहूँगा कि ऐसे जो जिनके पास ज़मीन नहीं है, रहने के लिए, बनाने के लिए घर नहीं है, तो सरकार की ओर से योजना है, जो गरीबों के पास ज़मीन नहीं है तो वैसे इंसानों को आप 5 डिसमिल ज़मीन देकर उसे बसाने का काम करें। ये नहीं कि जो वैसे भी लोग हैं उसे भी आप उजाड़ कर घर से बेघर कर दें। मैं 10 स्ट्रीट से कवि मुकेश, धन्यवाद।